हेलो सुधीर, कैसे हो? नमस्ते मैम, बढ़िया है। नमस्ते। अच्छा सुधीर, हम आज आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछेंगे। आप उनके अपने मन से जवाब दीजिएगा, ठीक से? ठीक है। देखो, जब डॉक्टर ने मेरे पास जब आए हो, आप बहुत पेन में आए थे। मैं ये आपसे कुछ एक जी क्वेश्चन मैम। पूछना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर ने आपकी सर्जरी के लिए आपको बोल दिया था, उस वक्त आपको आपकी डेली लाइफ कैसी थी? आप क्या क्या चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं कर पाते थे, वो बताइए जरा। मैम, मुझे ये दर्द होने लगा था जब मैं गलत ढंग से ये डेडलिफ्ट वगैरह मैंने गलत ढंग से लगातार कॉन्टिन्यूअस करी थी। तो मैं डॉक्टर ओके। के पास गया था हाँ। और दर्द काफ़ी ज़्यादा था कि मतलब मैं जो है अपनी बेटी को भी एक बार उठाता तो मुझे लगता था कि जो है अब इसे रख दूं तुरंत। और 4 साल की लड़की है हमारी। ठीक है। तो और कोई सामान वामान भी उठाना बड़ी मुश्किल हो गया था। आगे झुकने में दिक्कत हो रही थी। ओ। और चलने में जैसे पहले हम 1 सवा घंटा 1.5 घंटा वॉक कर लेते थे। हम्म। वॉक करने में भी ये हो गया था कि मतलब 15-20 मिनट में लगने लगता था कि भाई अब बंद कर दो। ओ। और घुटने में भी बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा। जी। तो हम डॉक्टर जी के पास दो समस्याएं लेके गए थे, घुटने की और कमर की। तो उन्होंने एमआरआई बोल दी। हाँ। तो एमआरआई कराने पे उन्होंने ये पता चला कि स्पाइनल कैनाल में जो स्पेस होता है वो काफी कम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर देखो भाई तुम्हारा ये दर्द बढ़ा या ऐसे ही रहा तो फिर हमें तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके। तो और बाकी कुछ एक्सरसाइज जो है उनके कहा था कि ये जो हमारे पे एक्सरसाइज के पोजेज हैं ये तुम करो, थोड़ा ट्राई करो। तो ठीक उसके है। बाद अगर तुम्हारा दर्द कम होता है तो फिर जो है सर्जरी के बाद फिर हम सोचेंगे, लेकिन तुम्हें सर्जरी इसमें जो है अगर दर्द बढ़ा तो सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा। तो फिर अब ये था कि अब वो एक्सरसाइज के पोज उसमें बने तो थे लेकिन करते थे तो होते ही नहीं थे, दर्द करता था। ठीक है। तो एक मतलब मन में थोड़ा सा डर सा आ गया था कि जो है अब क्या करेंगे। हाँ। तो उसमें फिर मैं ये ऐसे इंस्टाग्राम पे देखते रहते थे। तो हम्म। आपकी एक रील जो है देखी। तो जो आप बता रही थी वही एग्जैक्ट मेरी समस्या थी। अच्छा। तो लेट्स ट्राई के उसमें हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। ठीक है। और फिर थोड़ा सा हमने आपके बारे में जो ऑनलाइन भी पता किया तो पता किया कि आपका मैम बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हमें और फिर मैम थोड़ा सा योग वगैरह में थोड़ी आस्था भी थी हमारी। ठीक है। तो हमने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो 2 दिन की जो वर्कशॉप थी उसमें फिर जो है हमें सही लगा कि ठीक। आपने जो बताया वो ठीक है। हमें मतलब हमने कर लिया। ठीक है। ऐसे हम वो नहीं कर पा रहे थे जो उसमें पोज बने हुए थे, लेकिन हाँ। जो आपने बताया वो हमने कर लिया। ओके ओके तो ओके। ये था मैम कि उस समय तो कुछ और कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक दर्द है। होता था, दर्द होता था ना? ठीक है। बैठने में भी दर्द होता था। हाँ। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी समस्या। उस टाइम कैसे कैसे लगता होगा आपको कि इतनी उन्होंने छोटी एज में और एलएस इतना बेल्ट बड़ा। दे दी थी। बेल्ट एलएस दे दी बेल्ट दिन भर थी? बांध के ओके। बैठे रहते थे। ओ ओ। अच्छा। तो अभी सबसे देखिए बड़ी बेल्ट बात। वेल्ट नहीं है एकदम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ और लगता है कि हाँ, कुछ हुआ। ये सुधीर की लाइफ में चेंज आया है। तो जब आपकी बेटी, देखो कितना इमोशनल मोमेंट होता है कि बेटी आपके पास आती है, वो कहती है कि पापा मुझे गोद में उठाओ। और एक पेन है जो आपको रोक रहा होता है कि मैं कैसे उठाऊं इसको, है ना? उस समय जी मैम। आपको कैसा महसूस होता होगा? उस गिल्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। मैम पहले क्या होता था कि हम उसे कंधे पे लेके चलते थे हाँ। हर जगह। हाँ। अब फिर लेकिन उससे जब दर्द बढ़ता गया तो शुरुआत में तो लिया, लेकिन फिर जब उठाई नहीं गई तो फिर उसे मना करना शुरू किया। अब उसको तो इतना पता नहीं था कि पापा जो है काहे मना कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो है वो कहती थी पापा गोदी, हम नहीं लेते थे। तो हाँ। हमको बड़ा अजीब सा लगता था कि लो बताओ, अभी से इसको 4 साल की है, अभी 6-7 साल के बाद वैसे ही गोदी लेना मुश्किल हो जाएगा। जो बिल्कुल। 2 साल है उसमें भी नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर वो थोड़ी कहेगी कि मुझे गोदी उठाओ। यही तो हाँ, दिन है उसके, है ना? हाँ। यही 2-3 साल हैं जिसमें हम उसको गोदी उठा के ले सकते हैं। यस। तो इसलिए वो हाँ। बड़ा अजीब सा लगता था कि लो बताओ इसको गोदी भी नहीं उठा पा रहे हैं हम। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास गए और उसने बता दिया कि सर्जरी, तो सर्जरी तो नाम ही ऐसा है ना कि सुन के आदमी डर जाता है। तो आपके मन में उस टाइम क्या क्या आया था कि मेरी
कैसे होगा सर्जरी का? मैम सर्जरी के बाद ये था कि अब उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी, तो हमने कहा कि चलो भाई सर्जरी हम तभी कराएंगे जब हमारा चलना फिरना बंद हो जाएगा। ओके। उससे पहले हम सर्जरी तो हम नहीं कराएंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। ओके। हमने मतलब मन में ये सोचा। ठीक है। आया तो था जब हमको ये लगा कि जब हमारी ये कंडीशन हो जाएगी कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही यस। नहीं, तभी हम यस। सर्जरी के लिए जो है जाएंगे। नहीं तो हम उससे पहले जो अपना बंद पड़ेगा। यथासंभव प्रयास, पॉसिबल एफर्ट्स, वो हाँ। हम जरूर जो है पॉसिबल एफर्ट्स को हम जरूर ट्राई करेंगे। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपको मेरी इंस्टाग्राम कैसे, जो रील आप कह रहे हो कि मैंने देखी, तो वो कैसे मिली? मतलब रैंडमली आप सर्च कर रहे थे तब आ मैम बस गई? ऐसे ऐसे अच्छा। ही स्क्रॉल कर रहे थे, उसमें आ गई मैम। ओके, ओके, ओके। और वर्कशॉप जैसे मेरे तो आता रहता है वो, पूरा साल चलता रहता है मेरा तो आपको कैसे मन में आया कि मैं अटेंड करूं? ये मन में डिसीजन लेने की कैसे भाव आए कि मैं ये अटेंड करके मैम देखता हूँ? क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट थी, हम वही ढूंढ, मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में चल रहा था कि हमको ये करना है। कोई हमको, एक बार हम उसके पहले हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गए थे। अच्छा। वही डॉक्टर के ही फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो ठीक है। वो जो है फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो उन्होंने मुझे वो टेंसर मशीन लगा दी, घुटने हाँ। में भी कमर में भी। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि हम उस दिन करा, उस समय तो करा लिया, लेकिन जब घर जाते समय दर्द बढ़ गया। फिर हमने सोचा चलो अगले दिन और जो है आके बताएंगे, तो हो सकता है कुछ सही करें। तो ठीक है। उन्होंने कहा कि दर्द बढ़ गया, उन्होंने हम्म। फिर वही लगा दिया। ओ ओ। अब उसके बाद तो मेरी यह हालत हो गई कि फिर चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। ओह ओ। और थोड़े से दो चार सीढ़ियां चढ़ना भी एकदम ही मुश्किल हो गया घुटने से और कमर से। तो उसके साथ हालत हालत और खराब हो गई। और फिर अच्छा। दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। उन्होंने भी कुछ मशीन वशीन उन्होंने सिकाई करनी शुरू करी कि ये ओके। सिकाई होगी। और फिर वो हाँ। कप होते हैं, वो कप लगा लगा के यस, जो है यस, पीठ में यस, यस। लगाए, छह हाँ। सात कप हाँ। लगाए। हाँ। हाँ। पैर भी जो है यूं अपने हाथ से ऐसे ऐसे कराया। ओके। तो ओके। हमने कहा कि अगर आप कराएंगे तो मतलब कब से तो टेम्परेरी है कि आपने उस समय उस जगह को खींच एग्जैक्टली। दिया, लेकिन एग्जैक्ट। इसका कोई इलाज तो है नहीं है। हम्म। और आप ही मेरा पैर यूं यूं करेंगे तो हम्म। मुझे आप मैं आपको जो है कब तक जो है कराता रहूंगा? मेरा कुछ ऐसा हो जो मैं करूँ तो सही हो जाऊं। क्योंकि एग्जैक्टली। एक्सरसाइज तो आदमी को खुद ही करनी पड़ती है ना। यस। तो अब वो फिर मुझे बहुत सही नहीं लगा, क्योंकि वो भी ले दे के वही था कि एक बेड पे लिटा दिया, वही कर रहे हैं हम्म। जो कर रहे हैं। और हाँ। कप लगा दिए, टेम्परेरी फायदा, गरम गरम कर दिया, ठंडा कर दिया, फिर हम्म। मशीन कोई लगा दी। हम्म। तो फिर मैं वहां पे भी दोबारा नहीं गया। ओके। तो ये नॉन सर्जिकल सोल्यूशन ढूंढ रहे थे आप? उसको जी मैम। ढूंढते वक्त आपने ये जो चीजें ट्राई करी, आपने बताया कपिंग थेरेपी, फिजियोथेरेपी, है ना? और मेरी अप्रोच उनसे अलग थी, फिर आपने मेरा देखा भी कुछ नहीं था, तो एकदम कैसे ट्रस्ट बन गया? मैम 2 दिन था ना, 2 दिन मैंने आपको ट्राई किया था। वो 2 दिन ओके, आपने जो वर्कशॉप में। बताया था। ओके, जी। वर्कशॉप में। ओके, ओके। और मैंने आपके बारे में पढ़ भी लिया था पहले अच्छा। कि हाँ। तो दूसरा वर्कशॉप में आपने जो बताया वो हाँ। मैंने कर लिया। तो मुझे उससे हुआ कि भाई हाँ भाई मैं करे ले रहा हूँ ये चीज। और जैसे आपने बताया, आपने जो बताया वो अलग था। यस। और जो अपोज बने हुए हैं, आपको पता नहीं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सांस कैसे अंदर आएगी कैसे जा जाएगी, कितना उठना है क्या नहीं करना है। यस। एक आपने जो गाइडेंस में कराया, तो वो हमने कर लिया, और हमें थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट मतलब लगा कि हाँ भाई कुछ तो वहां पे असर पड़ा है हमारे। 2 दिन ओके। में हमें लग गया कि हाँ भाई असर तो पड़ा है। ठीक है। तो फिर मैं हमें लगा कि नहीं, आप ही हैं जहाँ पे कुछ जो है करने पे कुछ होगा। ठीक है। ठीक है। तो वहां से ट्रस्ट बन गया आपका, है ना? जी मैम। 2 दिन का करने के बाद अब आपने फिर लेवल 1 बाय किया था पहले, 5 दिन जी वाला? मैम। पहले हमको ये लग रहा था मैम, हमने हाँ। इसलिए बाय किया था 5 दिन का, हमें ये लग रहा था कि 5 दिन में हम सब सीख लेंगे और फिर अपने आप से करेंगे रोज रोज, ओके, तो ओके। हम सही हो जाएंगे। हाँ। तो मैम 5 दिन में जो है, फिर 5 दिनों में कुछ अलग ही हुआ। अच्छा। क्योंकि रोज सुबह उठे हाँ। तो सबसे पहली चीज, एज एन आईटी प्रोफेशनल मैम, देर से लेट नाइट शिफ्ट, इवनिंग कॉल्स, और फिर देर से उठना, फिर यस। अपना देर से ही अब सब कुछ करना। तो ठीक है। फिर मेरी दिनचर्या में सही हो गई आपके साथ आने पे, 5 दिन लगातार आने पे। अच्छा। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी। दूसरी बात कि 5 दिन जो आपके में आए,
तो हर दिन हमें हमको अच्छा लगा। ओके। और हमको ये लगा कि अगर हम आपके साथ जो है नहीं करेंगे हम्म। तो हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे। यस। ये हमको लगा। और ठीक है। अपने आप से नहीं कर पाएंगे, दूसरा कि अब आपने 5 दिन में सिखाई, हमें बहुत कुछ सिखा दिया 5 दिन में, लेकिन उसको जो है अब आप कोई ऑब्जर्व करने वाला भी तो होना चाहिए। हम कब यस, तक उसमें लगे रहेंगे? बिल्कुल। और उन 5 दिनों के प्रोसेस को कब तक रिपीट करते रहोगे आप? जी मैम। कब तक उसी में लगे रहेंगे और उसी को करते रहेंगे? हमें कोई ऑब्जर्व भी तो करने वाला होना चाहिए। और 5 दिन में आप जिस तरीके से ऐसा ऑब्जर्व करते थे, जैसे ऐसा लगता था कि और कोई है ही नहीं, खाली हम ही अकेले कर रहे हैं आप यस, सिर्फ हम ही को देख रही हैं, ऐसा यस, लगता था। यस। तो मतलब होते तो सब लोग हैं, लेकिन हमको ऐसा फील होता था कि खाली हम ही पे एक्चुअली, ध्यान दे रही हैं। यस, 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 जो करेक्शन करवाते हैं ना, तो फील होता है कि यस, मेरी गलती पकड़ ली, मैं करेक्ट हो जी। गया पहले से। तो अपने आप को लगता है ये फीलिंग कि यस, मुझे करेक्ट करा रहे हैं, दैट मीन्स मेरे ऊपर असर आएगा, ठीक है ना? तो वहां से तो आपने फिर, यस, मैंने 4th डे ही आपकी कॉल आ गई थी मुझे कि मैम मैं हाँ, आगे तो भी। मुझे चौथे दिन ही हमें एकदम ये हो गया था कि नहीं भाई, ये तो लेना जो है जरूरी है, ये तो हम बिना गाइडेंस के बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे इसको। यस। ये थोड़ा ही थोड़ा था। अब शुरुआत में सोचा था कि जैसे अपने आप कर लेंगे, लेकिन फिर करने के बाद लगा कि नहीं भाई, अभी तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। ठीक तो है। इसके लिए फिर हमने कहा नहीं मैम, अब 3 महीने वाला जो है ले लेते हैं, वो तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए आपने ये डिसीजन अपना चेंज किया और लेवल 1 से लेवल 2 बाय किया। जी मैम। ठीक है। अब रोज सुबह और शाम आसन करना, आप कंसिस्टेंसी कर रहे हो, तभी आपको रिजल्ट भी आ रहे हैं। फिर डाइट में भी आपने सर्टन चेंजेस किए होंगे, क्योंकि मैं बताती रहती हूँ, कुछ एक होम रेमेडीज भी मैं बताती रहती हूँ, वो भी शायद आपने अप्लाई की होंगी। इन सबको कंसिस्टेंटली करते हुए आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था? अब तक हो रहा है कैसा? मैम, ये जो आपकी जो रेमेडीज हैं, ये मैम बहुत अच्छी हैं। एक तो वो जो एप्सम सॉल्ट में हाँ। पैर डाल के जो बैठना होता है, उससे काफी रिलैक्सेशन मिलता है। यस। मैं हालांकि उसको रोज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी मैं करता हूँ हफ्ते में एक बार तो मैं कर ही लेता हूँ। ठीक तो है। उससे जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस दिन बहुत अच्छा फील होता है, सब पैर वैर सब एकदम ऐसा लगता है सब खुल गया। हाँ, और उसके अलावा जो है, अभी आपने जो गर्मी से पहले जो वो बताई थी, वो एक दो दो गूगल बताए थे, और हाँ। एक जो है वो दवा दशमलव। बताई थी। हाँ, तो वो हमने 10 मूला रिस्ट, हाँ, और एक दो ला के रखे, नाम मैं हाँ, भूल गया गूगल। हूँ। तो हाँ, वो दोनों गूगल वो मैं रोज खा रहा हूँ, और वो मैं 10 मूला रिस्ट भी पी रहा हूँ। वेरी गुड। उससे जो है ना, मुझे जो गर्मी में जो पेट वेट खराब हो रहा था, हाँ। उससे काफी समस्या अच्छा लगा मुझे। उससे पेट वाह, में जो है काफी सही चीज जो है रही। बहुत अच्छा। और मतलब, तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। अच्छा। और 1 महीना हो रहा है मुझे, क्योंकि आपने पिछले महीने ही, जब गर्मी हाँ। एकदम शुरू होने वाली हो रही थी बहुत तेज, तभी आपने बताया था। यस। तो वो कर रहा हूँ। हम्म। और वो जो आपने जो है वो बताया था, वो रोज का अदरक वाला, अदरक और हल्दी, और उसमें काली मिर्च, हाँ, ये डालने वाला जो था, हाँ। तो वो तो रोज पी रहे हैं मैम। ये सब चीजें बहुत, कर रहे हैं, इससे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखो, आप कंसिस्टेंटली फॉलो भी कर रहे हो ना, इसीलिए आपको रिजल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है। अब जर्नी के दौरान कोई ऐसा मोमेंट भी आपको लगा, मतलब ऐसा पहली बार लगा, अरे ये सच में काम कर रहा है, मीन्स चाहे वो रेमेडी हो कोई, चाहे कोई ऐसा आसना हो, कब आपके साथ ऐसा वाओ मोमेंट आया? मैम, वाव मूवमेंट ऐसा एक दिन में जो है जैसे कोई जादू की तरह नहीं हुआ, यस। लेकिन जब मैं 10 दिन, जैसे मैं सोचता था कि मैं बिना कुछ सोचे जो है, जैसा जैसा आप बता रही हैं मैं वैसा वैसा जो है फॉलो करूंगा। और फिर जो है जब मैं 10-15 दिन बाद, 10 दिन या 12 दिन बाद बैठ के जब सोचता था कि मैं पहले तो ये नहीं कर पाता था, अब मैं ये ज्यादा दिन कर ले, तब मुझे अच्छा लगता था, कि तब मुझे लगता था वाह ये अब हाँ। जो हुआ है। मतलब ये। ऐसे नहीं होता था कि एक दिन मैं कहूँ कि आज तो मजा, ऐसा नहीं। हाँ। धीरे 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 धीरे, जब मैं 10-12 दिन बाद बैठ के फिर जब मैं पहले वाले मी से करंट मी में मैं कंपैरिजन यस। करता था, हाँ। तब मुझे लगता था हाँ ये वाव है, ये थोड़ा सा सही है, ये अच्छा मुझे है लग रहा है, इसमें मेरा
तब मैं ये था, अभी मैं ये हूँ। यस। तो आज 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं आपको। अब अपनी बेटी को मतलब उठाना और उस घूमने जाना अपनी वाइफ के साथ या मार्केट जाना, तो ये सब आपको कैसा महसूस होता है? मैम, वो जो मेरी बेटी का गोद में उठाना था ना, वो मेरा टेस्टिंग फैक्टर बन गया था कि मैं ओके। इसको पहले अभी इतना उठा पा रहा हूँ, अब मैं यस। इसको इतनी देर के लिए उठा पा रहा हूँ, फिर मैं इसको इतनी देर के लिए उठा पा रहा हूँ। तो ग्रेट। अभी मैं उसको काफी देर उठा लेता हूँ, उठा के चल लेता हूँ, कंधे पे बिठा के काफी देर टहल भी लेता हूँ। अच्छा। और ये ये चीज जो है अब हो गई है। ठीक है, और ठीक। जब आपको ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार हरिद्वार गया था, हम्म। तो जो गंगा आरती के पहले 1-1.5 घंटे बैठने पड़ता है, फिर उसके हाँ, बाद जो है आरती शुरू होती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वहां पे मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, ओ। बार बार आड़ा टेढ़ा खड़ा होना, ये होना, मतलब मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। यस, यस। अभी इस बार मैं जो है 19 जून को फिर से वहां पे गया था। अच्छा। तो वहां पे मैंने जो पहले का 1.5 घंटे का जो बैठने का जो वेटिंग होता है कि आप पहले हाँ, जाके आगे की जगह ले लेते हैं, नहीं तो हाँ, आपको हाँ, आगे की हाँ। जगह नहीं मिलती है। यस, यस, यस। 5, 7:30 पे आरती है, तो आपको 5:15 पे ही आगे की जो है बैठ लेना पड़ता है, नहीं तो आप यस। बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, तो हाँ, हम वहां पे गए, सवा हाँ। पाँच पे बैठ गए और 7:30 तक हम बैठे रहे। अच्छा, हमको जो पेन? है वैसा वैसा नहीं हुआ मैम। पेन बैठे नहीं रहे आया? हमने बैठ लिया जी। ओके। मतलब हल्का फुल्का हो रहा था, हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन वो बात नहीं थी कि जो जो मतलब पहले पहले होता था। बैठा ही नहीं जा रहा था जी। यस, यस, यस। तो उसका मुझे ऐसा लगता है मैम, आप जो एकदम पीठ सीधी करा के बिठा के जो आसन कराती है ना, हाँ। उसकी वजह से मेरी पीठ में काफी जो है मजबूती आई, क्योंकि पहले हम पलथी मार के बहुत देर बैठ भी नहीं पाते थे। अच्छा, अच्छा। शुरुआत में जब आपके पास आए थे तो यस, हमने ये तुमने आपसे बताया अभी तो। कंप्लेंट करी थी कि हम बैठ यस। नहीं पाते हैं बहुत नहीं देर, बैठ। हमें यस, पीठ में टेक की जरूरत होती है। यस, यस। या तो हम चेयर में ऐसे टेक लगा के बैठेंगे, या तो हाँ। दीवार की टेक लगा। लेकिन रोज 1 घंटा जब हम आसन करते हैं बैठ के, तो उससे हमारे बैठने की कैपेसिटी काफी बढ़ गई है। बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। तो कैसा लगता है अब? मतलब काफी चेंजेस आपको लगते हैं ना अब लाइफ में? जी मैम। तो जी उससे मैम, अच्छा लगते हैं। लगता है क्या? अच्छा जी लगता है। मैम, अभी तो अब तो मतलब ये है कि अब हमको ऐसा लगता है कि हमें अपने ऐसे इसी को कंटिन्यू जो है करना है, तभी हम सही रहेंगे। ठीक है। इसी जो है जो सब कुछ बन गया है, इसी को बना के चलेंगे तभी सही रहेंगे। आपने मुझे बीच में जिक्र किया था कि आपकी मैरिटल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी काफी चेंजेस आए हैं उस जर्नी, लाइक जो हमने किया उसके बाद। तो ये कैसा चेंज आपको फील हुआ? मैम देखिए, ये क्या होता है कि ये ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स में जो है ये चीज होती है, सिर्फ मुझ में ही नहीं, बहुत से लोगों में होती है कि लगातार बैठे रहते हैं, रात रात में भी बैठे रहते हैं, और जो है फिर चाय कॉफी भी पीते रहते हैं, उल्टा सीधा खाते भी रहते हैं। तो एग्जैक्टली। और उसमें जो है मेरे जैसे और भी दोस्त वगैरह मेरे, तो उनके लाइफ में भी जो है कुछ दिक्कतें रहती हैं। हम्म। तो आप जो वो कराती हैं, वो प्राणायाम, हम्म। और प्राणायाम के बाद जो है जो बंद जो है लगाते हैं, हाँ। मूल बंद, उद्यान पेट बंद और वाला, जालन। और हाँ। ये जालंधर बंद, उसकी प्रैक्टिस करने से और प्राणायाम से, और उसके साथ साथ जो पेल्विक फ्लोर के जो आप एक्सरसाइज कराती हैं, जो योग होते हैं पेल्विक फ्लोर के, तो जब सबको जो है मिला के जो है 1, 1.5, 2 महीने, उसमें सबसे ज्यादा जो है जरूरी और योगदान था बंद का। यस। तो उसको आपने बोला था कि जो है हर प्राणायाम के समय बंद लगा के प्राणायाम करो, तो भले हम्म। में बाकी और कोई करता हो ना करता हो, लेकिन मैं जरूर उसको करता हूँ। तो ग्रेट। वो जो है मतलब जो सांस होती है वो बिना बंद के ज्यादा अंदर जाती है, बंद हाँ। के समय थोड़ी कम जाती है, लेकिन फिर भी यस। मैं बंद लगा के ही उसको करता हूँ। वेरी गुड, तो वेरी गुड। उसको जो है वो बंद से जो है ना मैम, वो आपके शरीर को बहुत मजबूत कर देता है वो बंद। मजबूत कर ये देते। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल। तो इस चीज को मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि कोई ये सब कीगल एक्सरसाइजेस वगैरह का जो है कोई भी वो नहीं है, ये बंद सबसे ज्यादा जो है पावरफुल चीज है, बिल्कुल। उसमें जो है वो सब ना करो, बंद का प्रैक्टिस करो, और सांस की जो है वो प्राणायाम की प्रैक्टिस करो, वो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। तो आपको मेंटली और फिजिकली, ओवरऑल
अपनी लाइफ की क्वालिटी में कितना चेंज लगा? मैम मेंटली तो अब अगर मैं सही हो रहा हूँ तो अच्छा फील कर ही रहा हूँ। और फिजिकली भी जो है, पहले मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम हो गई थी। जब मैंने 10 साल पहले, मुझे पीठ में यही दर्द उठा था, उसके बाद मैंने पीठ की एक्सरसाइज करना एकदम डर के मारे बंद कर दिया था कि कुछ भी करेंगे तो। लेकिन बढ़ जाएगा। आपके साथ में जो है वो भुजंग आसन भी मैं अब करने लगा हूँ। तो फिजिकली तो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ गई है बहुत ज्यादा, जो वो तो मैं पीठ में ऑब्जर्व मैं। करती हूँ। यू कैन, मतलब आप इतने अच्छे से आसनास कर लेते हो कि उफ, लोग। हाँ, तो मैंने खुद नोटिस किया कि आपके आसनास में इतना परफेक्शन आ गया है, इतने अच्छे से कर लेते हो कि मुझे लगता है कि आप औरों के कंपैरेटिवली काफी अच्छा कर लेते हो। थैंक यू मैम। हाँ। अब जो लोग, मैं आपसे एक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लोग अभी भी इस इंतजार में खड़े हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर से एमआरआई कराओ, एक डॉक्टर बदला, दूसरा बदला, फिजियोथेरेपी कराई, फिर कपिंग थेरेपी करवाई, मल्टीपल कोई ये पंचकर्मा करवा रहे हैं, फिर थोड़ी देर के लिए उन लोगों को फील होता है कि शायद आराम आ गया, फिर दोबारा वही पेन शुरू हो जाता है फिर। तो आप ऐसे लोगों को, आपने जैसे अपनी लाइफ को 3 महीने में चेंज होते देखा, तो ऐसे लोगों को आप, मतलब जो सर्जरी के डर से डर भी रहे हैं फिर भी लगे हुए हैं डॉक्टरों के चक्कर काटने में, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं उनको अपनी लाइफ, जो मेरी अभी पिछले 4-5 महीने की जर्नी है वही फॉलो करने की सलाह दूंगा। जैसे हम पहले डॉक्टर के पास गए थे, जी आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। हो सकता है आपके कुछ और भी हो, क्योंकि एमआरआई में बहुत और सी चीजें भी निकल के आती हैं। तो आप एमआरआई जो करा रहे हैं वो जरूर कराइए, आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, अच्छे ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर हैं उनके पास जरूर जाइए, डॉक्टर की पूरी सलाह मानिए। उसके बाद अगर जब आपको डॉक्टर ये कहें कि आपको सर्जरी करानी है, और कोई मतलब कोई और ऐसी चीज ना बताएं, क्योंकि कई यस, बार लोगों के जो है पीठ में हो सकता है वहां पे वो हो कुछ मोल हो, या फिर कोई वो ट्यूमर वगैरह की वजह से भी बहुतों के दर्द होता है। यस, यस। हाँ। ये सब क्योंकि मुझे यही डर था, तो मुझे जो ओके। है ये मैं इसीलिए मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब एमआरआई जरूर कराइए आप। हाँ। जब पता चल गया कि वो सब कुछ नहीं है, ये जो है मेरे स्पाइनल कैनाल में जो है स्पेस बहुत कम हो गया है, यस, तो आप उससे सॉर्ट आउट कर लीजिए कि आपकी समस्या क्या है। जब यस, आपकी यही समस्या निकले तब आप सर्जरी से पहले इसको ट्राई करिए। आप, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही जो है नहीं चल पा रहे हैं, या फिर एकदम ही आपका खड़ा ही होना बंद हो गया, या नीचे का पार्ट काम करना बंद कर गया, ऐसा नहीं है। तो आप पहले इसे ट्राई करिए, और ठीक। आपको, मेरा ऐसा मानना है कि जरूर सफलता मिलेगी, आपको जरूर इसमें आराम मिलेगा। ये ठीक। मतलब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही एकदम से मत डर जाइए कि सर्विस, कि आपको सर्जरी करानी ही करानी है। जब तक आपका एकदम एक्सट्रीम ना हो कि आपका जो है नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया, या फिर जो है सुसु पॉटी रुक गई है, कर ही नहीं पा हाँ। रहे हैं, तो हम्म। उस कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह मानिए। लेकिन अगर आपका ऐसा दर्द है, पेन बहुत ज्यादा है, वियर नहीं कर पाए, तब भी आप योग की तरफ जाइए, बिल्कुल। आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मतलब मेरे को आपकी, आप अपनी लाइफ से इस टाइम कितना सेटिस्फाइड हैं? मैम मतलब अगर इस उसमें देखें कि दर्द के लेके, हाँ, दर्द की कि उसमें। कमर को वो समस्या को लेके, हाँ। तो हाँ मैम मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि ओके। जिससे ये मेरी समस्या दोबारा से ना आए, यस। और मेरी लाइफ ऐसी, क्योंकि मेरी सिर्फ कमर दर्द ही नहीं चेंज हुआ है, मेरी लाइफ में ओवरऑल काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो इसलिए मैं इसी दिनचर्या को, इसी चीज़ को फॉलो करते रहना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत अच्छी बात है सुधीर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और जो जो चेंजेस आपके लाइफ में आए, आपने पूरी डिटेल में सब बात बताई, अपने दिल से बात बताई। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। आप आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है।
हम आगे भी आपको और ज्यादा, बिकॉज अब हम काम कर रहे हैं मसल की स्ट्रेंथनिंग पे, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को इतना अच्छा अलाइन कर देंगे कि आने वाले कई साल तक आपको आपकी गलती की वजह से कुछ हो तो हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इतनी शुभकामनाओं के साथ आपसे हम यही विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच सुधीर। थैंक यू मैम। मैम आपका भी धन्यवाद, आप जो इतना पर्सनली जो है इतना अपनेपन से कराती हैं सब कुछ, उसके लिए मैम बहुत अच्छा लगता है। जो थैंक आप, ऐसा लगता है कि आप टीचर से ज्यादा मतलब एक वो होता नहीं गुरु शिष्य परंपरा, उसमें यू। यस। एकदम वैसा लगता है आपके साथ एक। तो मैम बहुत अच्छा लगता है आपके थैंक यू सो मच इतने अच्छे शब्दों के लिए, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। साथ।